वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पद पढ़ेंगे क्लास 10th स्पर्श से। तो पद मीराबाई का जन्म जोधपुर के चोकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। मीराबाई के बारे में तो हम लोग हमेशा सुनते हैं, जानते हैं कि वो कृष्ण भक्त थी। वह अत्यधिक बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त मानी जाती है। मीरा अपने इस पद के द्वारा क्या कहना चाहती है? मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है यह पद। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण को अपना संरक्षक बनाती है और उन मतलब संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना करती है। दूसरा, वह उनके समीप रहकर सेविका बनकर रहना चाहती है ताकि वह सुबह उठकर प्रभु कृष्ण के दर्शन कर सके। फिर वह लीलाओं का गुणगान करते हुए भगवान की आराधना में लीन हो जाना चाहती है। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी वर्णन करती है। मीरा कभी उनसे लाड़ लड़ाती है, कभी उन्हें मनाती है, कभी उन्हें उलाहना देती है, कभी उनकी क्षमताओं का गुणगान करती है और कभी उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी वह देर नहीं लगाती है। वैसे हम लोग मीरा के बारे में जानते ना, एक गाना भी चला हुआ था। अः श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा राधा, फिर लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। एक्चुअली मीरा इतनी बड़ी भक्त है कृष्ण भगवान की कि उनके नाम को भी कृष्ण भगवान के नाम से ऐसे ही गाने वगैरह में जोड़ दिया जाता है। खैर, अभी हम लोग इस पद को पढ़ते हैं। पहला है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मिहारी भीर। ये पूरा पंक्ति तो हमने पढ़ लिया। आपको पता है इस पंक्ति में बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसे हमें जानना जरूरी है। जैसे हरि, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण। हरो मतलब दूर करो। जनरी सेवक की अर्थात मीरा की। भीर मतलब पीड़ा। द्रौपदी री राज राखी, ये तो आप जानते हैं कि दुर्योधन द्वारा दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण कराने पर श्री कृष्ण ने चीर द्रौपदी को जो साड़ी को बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि दुशासन थक गया था। बढ़ायो मतलब बढ़ाना। चीर मतलब वस्त्र। और भगत मतलब भक्त। सेवक धरियो धारण किया। बूढ़तो डूबते हुए। गजराज एरावत हाथी। राखियो, राखियो मतलब रक्षा की, बचाया। काटी कुंजर पीर, हाथी का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। लाल गिरधर श्री कृष्ण, मिहारी मेरी, और पीर का अर्थ है दुख। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपने इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये पंक्ति श्री कृष्ण को मीरा याद दिलाती है कि आप ही हैं जो हमें हमारे कष्टों को मिटाकर उस कष्टों से हमें दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाई, उसे अपमानित होने से बचाया। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को अर्थात वस्त्र को, कपड़े को, साड़ी को बढ़ाया था। इसी प्रकार आप अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था और आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, हे कृष्ण मुरारी, आप मेरे कष्ट को भी दूर कर मुझे अर्थात अपने आप को मीरा कहती है कि मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला दीजिए। दूसरे पद में, श्याम में महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गाशी।
चाकरी में दर्शन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भगति जागिरी पासियों, तीनों बाता सारसी। वाह, क्या पद बोलती है मीरा भी। अब इस पद में क्या है? इस पद के द्वारा श्याम तो श्री कृष्ण को कहा गया है। आप देख रहे हैं कि लगाशियों मतलब बाग लगाऊंगी, बाग लगाशियों मतलब बाग लगाऊंगी। ये बाग लगाऊंगी, बाग लगाशी। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए दोबारा कहती है कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ एक सेविका के रूप में रख लो, एक दासी के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे भी लगा दिया करूंगी, और जिसमें तुम घूम सकोगे। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत भी गाया करूं। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने के भी अवसर मिल जाएंगे, और तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कि जो वो श्री कृष्ण के लिए बाग बगीचे बनाएगी, उनके लीलाओं का गुणगान करेगी, तो हम जैसे कोई कार्य करते हैं किसी के लिए तो हमें उसके प्रति हमारा मेहनताना मिलता है। तो यहाँ मीरा को मेहनताना के रूप में सिर्फ उसे उनके नाम स्मरण के रूप में चाहिए, वो उनका जेब खर्च हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएगी। तो इस पद में मीरा को 3 जागीर प्राप्त होता है, बाग बगीचे लगाने की वजह से, जब वो सेविका बन जाएगी कृष्ण के, उनके लीलाओं का गुणगान करने की वजह से। तो उनके पास, उनके मीरा के पास जागीर आ जाएगा दर्शन के, स्मरण के और भक्ति के, और ये तीनों उन्हें आसानी से मिल जाएगी, जिससे उनका जीवन सफल हो जाएगा। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल बैजयंती माला, वृंदावन में धेनु चराबे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बिच बिच राखूं बारी, सावरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बु सारी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जन्माजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवरो घनो अंधीरा अधीरा। वाह, पंक्ति है। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित है। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की बैजंती माला बहुत ही सुंदर लग रही है। वो उनके रूप को उनके सौंदर्य का, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करती है इस पंक्ति से। वो बताती है कि श्री कृष्ण क्या पहने हुए हैं, कैसे पहने हुए हैं, कैसे लग रहे हैं, उनके गले में क्या है, उनके मुकुट पे क्या है, उनके मुकुट के साथ क्या लगा हुआ है, उन्होंने कैसा मुकुट बना हुआ पहना है। तो वो मोर पंख से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। शरीर पर वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं। उनके गले में फूलों की बैजंती माला है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और मन को मोहित करने लेने वाले मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी फुलवारी बनाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। वह बगीचा भी बनाएंगी महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से सजी, जिसे देखकर श्री कृष्ण भी खुश हों। और वह इसके पश्चात लाल रंग की साड़ी पहनेगी और अपने श्याम, अपने श्री कृष्ण, अपने गिरधर गोपाल का दर्शन करने जाएंगे। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। धन्यवाद।